नमस्कार दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर को देखेंगे। इसके अंतर्गत इस्लाम दर्शन की जो शिक्षण पद्धतियां हैं उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। इस्लाम दर्शन में जो शिक्षण पद्धतियां हैं उसका पहला देखेंगे व्याख्यान विधि। इस्लामी शिक्षा मकतब एवं मदरसों में जो है दी जाती रही। मकतब वह स्थान है जहाँ किताब पढ़ाई जाती तथा मदरसा वह स्थान है जहाँ दरस या व्याख्यान दिया जाता है। ऐसे व्याख्यान जो है इल्हामी ज्ञान से ही नहीं बल्कि सांसारिक ज्ञान से संबंधित होते थे। इसीलिए सांसारिक शिक्षा देने के लिए ही मदरसे बने और उनमें जो है उस शिक्षा की पूरी व्यवस्था की गई। दूसरा है उपदेश विधि। सारा कुरान एक प्रकार का उपदेश है और उसे देने के लिए पैगंबर और जो है ज्ञानी पुरुष बताए गए हैं। जो कुछ भी कुरान के उपदेश हैं वे तो शिक्षा की सामग्री है, अतः उपदेश देने व लेने की विधि इस्लामी शिक्षा की एक प्रमुख विधि मानी जा सकती है। तीसरा है पुस्तक अध्ययन विधि। इस्लामी शिक्षा का जो है आरंभ पुस्तक अध्ययन से ही होता है, जबकि चंद कलमा का पाठ रब्बानी उलमा के द्वारा कराया जाता है। बाद में धर्म जिज्ञासा की पूर्ति हेतु व्यक्ति स्वयं ही कुरान एवं अन्य ग्रंथों का अध्ययन करता है। यह पुस्तक स्वाध्याय एवं खोज प्रणाली के द्वारा अध्ययन की एक विधि है। यह जो है उस शिक्षा के स्तर पर प्रयुक्त होती है। पुस्तक अध्ययन का जो है दो विधि है। पहला जो है घर पर या स्कूल में और दूसरा जो है पुस्तकालय में। पुस्तकालय को कायम करने और काम में लाने का चलन मुसलमान शासकों ने भारत में काफ़ी किया और स्वयं बादशाह और सम्राट जो है पुस्तकालय में जाते और ज्ञान का प्रकाश प्रदान करते थे। इसके बाद देखेंगे व्याख्या व तर्क विधि। इस्लामी दर्शन के विभिन्न संप्रदाय और इन संप्रदायों के समर्थकों ने इस्लामी दर्शन को विभिन्न दृष्टियों से स्पष्ट करने में व्याख्या, तर्क तथा समीक्षा विधि का प्रयोग किया। इससे इस्लामी दर्शन का प्रसार हुआ और यूरोप के विभिन्न देशों से प्रेरणा मिली और वहां प्रचार का अवसर मिला। इससे इस्लामी धर्म दर्शन संप्रदाय की विभिन्न ढंग से व्याख्या हुई। व्याख्या में तर्क एवं समीक्षा की तकनीकी अपनाई गई। इस्लामी शिक्षा में जो है इन विधियों का प्रयोग किया गया। इसके बाद है सचेतन अनुकरण विधि। इसमें जो है शुरू में कुरान की आयतें रटाई जाती है और चेतना के साथ कि यह अल्लाह से प्रार्थना स्वरूप है। समाज में भी इसी अनुकरण विधि का प्रयोग किया जाता है, जो इस्लामी दर्शन के मानने वालों के जीवन का एक अभिन्न अंग है। समारोह और यात्रा विधि। इस्लाम विधि की शिक्षा समारोह और यात्रा विधि के द्वारा दी जाती है। मस्जिद, ईदगाह, तीर्थ स्थान पर एकत्र होकर शिक्षा ली और दी जाती है। मौलूद शरीफ या कथा वार्ता के समारोह में इस्लामी शिक्षा दी जाती रही। मक्का और मदीना की यात्रा जिसे हम हज कहते हैं तथा विभिन्न संप्रदायों के लोगों की विभिन्न स्थानों में यात्रा से भी इस्लामी शिक्षा दी जाती है। इसी प्रकार से भारत में अजमेर शरीफ, फतेहपुर सीकरी, गाजी दाऊद के मेले में लोग इस्लामी शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। इस प्रकार के मेले में प्रायः मज़ारों पर प्रत्येक शहर में होते हैं। ईद, बकरीद, मुहर्रम, रजबी, बड़ा वफात आदि के उत्सवों में जो समारोह होते हैं उनसे हर एक मुसलमान को शिक्षा मिलती है। धर्म के साथ इन्हें जोड़कर शिक्षा की इस विधि का महत्व बढ़ा दिया गया है। सहकारी विधि में जो है इस्लामी शिक्षा में छात्र एवं शिक्षक मिलजुल कर काम करते हैं। इस्लामी समाज जनतांत्रिक था तथा आज भी है। इस प्रकार सभी लोग मिलजुल कर शिक्षा भी लेते रहे और शिक्षार्थी एवं शिक्षक के बीच जनतांत्रिक संबंध पाया जाता रहा। इससे शिक्षा का काम सरलता से पूरा होता है और शिक्षा लेने व देने वाले दोनों सतर्क तथा सजग रहते हैं। सहकारी विधि में शिक्षा नायक विधि भी शामिल की जा सकती है। इसके बाद है व्यवहारिक विधि। अन्य शिक्षा प्रणालियों के समान इस्लामी शिक्षा प्रणाली में भी व्यवहारिक विधि का प्रयोग मिलता है। व्यवहारिक विधि में विभिन्न प्रकार की व्यवहारिक कौशल संबंधी शिक्षा देने में काम आती है। कला, संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक मनोरंजन की शिक्षा में व्यवहारिक विधि प्रयुक्त होती है।
नमाज की क्रिया, यात्रा की क्रिया, धर्मोत्सवों की क्रिया, उत्पाद की क्रिया, उपदेश व धर्म प्रचार की क्रिया, सैनिक शिक्षा की क्रिया सभी व्यवहारिक विधि के अंतर्गत आती है। तो ये था इस्लाम दर्शन के अनुसार शिक्षण पद्धतियाँ। धन्यवाद।